इस चीज़ को लेके मेरे मन में बहुत ज़्यादा डाउट था। तो फिर हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की दिन की शुरुआत मेरी होती है कुछ ऐसे, यानी कि आज का दिन भी मेरा बहुत ज़्यादा बिजी रहा। मैंने सोचा सुबह फटाफट से उठ के, यानी कि जो आप देख रहे हैं ये वीडियो क्लिप, इसमें मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि नाश्ता पानी सब हो गया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जल्दी से खाना बना लूँ ताकि उसके बाद से मैं आराम से बैठ के पढ़ाई करूँ, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा डाउट में, तो वो आपको आगे वीडियोस में पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट से खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने आटा गूंद लिया है और यहाँ पे दाल बनकर तैयार हो चुका है, बस तड़का लगाना बाकी है। तो यहाँ पे मैं दाल को उबाल रही हूँ और आज तो मेरा खाना सुबह के 10 साढ़े 10 बजे तक तैयार हो जाता, लेकिन बीच में मेरे यहाँ पे कुछ रिश्तेदार आ गए थे, तो सारा का सारा समय वहीं पे बीत गया हम लोगों का। तो बहुत ज़्यादा बिजी रहा आज का समय, क्योंकि आप सबको ही पता है जब रिश्तेदार आ जाते हैं तो ऐसे में घर में बहुत ज़्यादा काम भी बढ़ जाता है और फिर पढ़ाई ऐसे में रुक जाती है, क्योंकि नाश्ता पानी देना, उन लोगों को खाना पीना खिलाना, तो इन सब में बहुत ज़्यादा समय चला जाता है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि EMRS की वैकेंसी हो सकता है आ जाए, लेकिन इतना तो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2024 में तो नहीं आने वाली है। अगर आएगी भी तो 2025 जनवरी में, या फिर अगर 2024 में आएगी भी तो एकदम समझ लीजिए दिसंबर के लास्ट वीक या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक तक हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, जल्द से नोटिफिकेशन है, लेकिन हमें नोटिफिकेशंस का इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि अगर नोटिफिकेशंस का इंतज़ार करेंगे तो तैयारी के लिए ज़्यादा समय नहीं रहेगा। हमें अभी से और आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। देखिए रिश्तेदार जो आए थे, सब चाय पानी नाश्ता करने के बाद से थोड़ी सी चाय बच गई थी, तो बस मैं इसको साइड कर रही हूँ, क्योंकि खाना बनाने के लिए भी देर हो रहा था। मैंने कहाँ सोचा था कि 10 साढ़े 10 तक मेरा खाना तैयार हो जाएगा, फिर मैं आगे थोड़ा सा 2 घंटे पढ़ाई कर लूँगी, लेकिन यहाँ पे 12:45 बज चुके थे दोपहर के। तो बस मैं फटाफट से यहाँ पे रोटी बनाना स्टार्ट कर दी। तो ये जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं रात का है, यानी कि 9 सवा 9 बजे का है। देखिएगा रात के 9 साढ़े 9 बजने वाले हैं और अभी इन लोगों का फुचका पार्टी चल रही है, यानी कि पानी पूरी पार्टी चल रहा है। बहुत तीखा है ना, बहुत ज्यादा तीखा है। बहुत ही पंखे पंखे होते थे। हवा टाइट हो गई। हवा टाइट। बहुत तीखा है। तो आपने जैसे कि देखा आज का दिन थोड़ा मस्ती भरा था, थोड़ा बिजी भी रहा। और ये वाला वीडियो क्लिप आप जो देख रहे हैं ये दूसरे दिन का है, और इसमें मैं EMRS के सिलेबस के बारे में लिख रही हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये दूसरे दिन का, क्योंकि मैं कल बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में थी। मैं आगे बताती हूँ मैं किस चीज़ को लेकर कंफ्यूजन में थी। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये कॉपी, इसमें मैंने अकाउंटेंट यानी कि EMRS अकाउंटेंट का पूरा सिलेबस इसमें लिखा हुआ है कि कैसे कैसे किस चैप्टर से क्या क्या चीज़ें आएंगी। वो इसलिए क्योंकि मैं मोबाइल से आपको दिखा नहीं सकती थी कि सिलेबस के बारे में बता नहीं सकती थी, क्योंकि इसी मोबाइल से मुझे वीडियो भी शूट करना होता है। तो मैंने अकाउंटेंट का जितना भी सिलेबस दिया गया था मैंने उसको अपने कॉपी में उतार लिया है। तो मैं बता रही हूँ कि मैं किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में थी और मैंने EMRS अकाउंटेंट का बस अपनी कॉपी में क्यों लिखा। तो दरअसल बात यह है कि मैं कई दिनों से कंफ्यूजन में थी कि क्या मैं EMRS टीचिंग यानी कि TGT पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। तो इस चीज को लेके मेरे मन में बहुत ज्यादा डाउट था। तो फिर
मैंने एक टीचर से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन में बीकॉम किया हुआ है और ऐसे में अगर मैं टीजीटी का फॉर्म अप्लाई कर भी देती तो मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर कुछ भी आगे मुझे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बहुत दिक्कतें आने की संभावना थी, यानी कि दिक्कतें आ सकती थी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके। तो यहाँ पे मैंने जब टीचर से बात की तो उन्होंने मुझसे बोला कि अगर आपने कोई एक सब्जेक्ट 2 साल आपने पढ़ा है तो जरूर आप टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट जहाँ पे जिस कॉलेज से मैंने पढ़ाई की वहां पे मुझे 3 साल अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए। तो ऐसे में अफसोस कि मैं EMRS TGT का फॉर्म फिलअप नहीं कर सकती, कि टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। तो नॉन टीचिंग पोस्ट में अकाउंटेंट, जो कि मैंने बीकॉम किया था और अकाउंटेंट में बीकॉम मांगता है, तो मैं इसलिए मैंने अकाउंटेंट को चुना। तो बस अब मुझे इसी पे अपने अड़े रहना है, इसी अकाउंटेंट पे, और इसीलिए मैंने ये जो सिलेबस है अपने कॉपी में उतारा है। तो यहाँ पे सिलेबस के बारे में मैं बता देती हूँ आपको। तो इसमें रीजनिंग आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर बेस्ड, मतलब माफ कीजिएगा, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, और जो हमारा मेन सब्जेक्ट होगा वो है हमारा जो कॉमर्स का, जो भी हमने बीकॉम में 3 साल पढ़े हैं, 11, 12 में जो भी हम सबने पढ़ाई की, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि रीजनिंग में 20 मार्क्स की रीजनिंग आएगी, 30 मार्क्स की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और 20 मार्क्स की हिंदी इंग्लिश, यानी कि 10 मार्क्स का इंग्लिश और 10 मार्क्स की हिंदी। और जो यहाँ पे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है ये भी 20 मार्क्स का, और 40 मार्क्स का जो हमारा मेन सब्जेक्ट होगा। तो बस ये पूरा टोटल जो 130 मार्क्स के हैं ये सारे क्वेश्चंस, यानी कि जो सिलेबस में दिया गया है, और इसी पे हमें तैयारी करना है। तो बस इसी चीज को लेके मेरे मन में बहुत बड़ा डाउट था, तो मेरा वो डाउट क्लियर हो गया है। अब मैं अपने पढ़ाई की ओर फोकस्ड होकर मुझे पढ़ाई करना है, और बस अब मुझे अपनी रणनीति तैयार करनी है, कैसे मुझे पढ़ाई करना है, किस हिसाब से मुझे चलना है, क्योंकि मुझे पता है मेरा मैथ और इंग्लिश ये दोनों सब्जेक्ट्स मेरे थोड़े वीक हैं, तो मुझे इन दोनों पे ज्यादा काम करना है। तो चलिए, आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को बहुत सारा प्यार और सपोर्ट कीजिएगा।